हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियो काफ़ी लेट आती है, आप सबको पता है, इसलिए मेरी ये वीडियो भी लेट ही आ रही है। ये हमारे अगले दिन की दसई की वीडियो है। नीचे भंडारा शुरू हो गया था और ये दसई के लिए टीका वगैरह तैयार हो गया था। आज सब हमें बड़े टीका लगाते और दिन की तैयारी हो गई थी। मुझे जाना था मायके, इसलिए मैं फटाफट तैयारी भी कर रही थी साथ के साथ। और पापा आ गए थे हमें टीका लगाने के लिए। इस दिन हमारे सारे बड़े हमें टीका लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये दसई का त्यौहार 5 दिन तक होता है। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा है क्योंकि ये वीडियो मेरे 2 दिन का है और लेट भी आ रहा है काफ़ी ना। अब दिवाली आने वाली है और ये दशहरी का वीडियो है। ये हमारी भाभी है, भाभी को भी लगाया पापा ने टीका। और ये हम लोग का किट्टू पापा ने हमें और बच्चों को भी टीका लगाया और सबको आशीर्वाद दिया। तब तक मैं चले गई थी फिर किचन पे। मैंने राजमा रेडी कर दिया, चावल। और फिर घर में धीरे धीरे मेहमान आ गए थे। ये हमारी जेठ जी जेठानी जी भी आ गई थी और ये हमारी बड़ी वाली ननंद है, दीदी, भैया और उनके 2 बच्चे, मेरे भांजे, दोनों भांजे। मम्मी पापा ने दोनों टीका लगाया सबको। टीका लगाने के बाद फिर और भी धीरे धीरे आ रहे थे। फिर बच्चे लोग भी आए। मेरे मामा ससुर की लड़की आई, उनकी फ्रेंड थी 2, वो भी आई। पर ये नेपाली नहीं है, फिर भी नहीं नेपाली, अपनी फ्रेंड नेपाली, इसलिए ये अपनी फ्रेंडों के साथ नेपाली टीका लगाने आए, आशीर्वाद लेने आए अपने बड़ों का। फिर पापा ने मम्मी को टीका लगाया। और ये हमारे ऊपर वाली ननंद है, ये ननंद भी आई और उनके हस्बैंड आए थे भैया, उन्हें भी टीका लगाया मम्मी ने। ये हमारी जेठानी की लड़की बैठी है उनके साथ। फिर मम्मी ने सबको टीका लगा धीरे धीरे। फिर हमारी ननंद भी आ गई थी। ये हमारे मामा ससुर की, बड़े मामा ससुर की लड़की है, उन्हें भी मम्मी ने टीका लगाया और सबको आशीर्वाद दिया। अच्छा लगता है आज के दिन सारी बेटियां घर पे आती है और टीका लगाती है। फिर हमारी छोटी वाली ननंद आ गई थी और भैया आ गए थे। फिर मम्मी ने भैया को भी, नानी को भी टीका लगाया और बाबू को भी, हमारे भांजे को भी टीका लगाया मम्मी ने। फिर उसके बाद मैं जा रही थी देहरादून के लिए। तब तो हमारी एक ननंद और आ गई थी कि भाभी मुझे टीका लगा दो। मम्मी चले गई थी अपने भैया के पास टीका लगाने के लिए, तो फिर मैंने उनका फटाफट टीका लगाया और फिर उसके बाद हम रेडी हो गए थे जाने के लिए। और हमें चाय तो नीचे भंडारा लगा हुआ था, आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया था जो वीडियो। और फिर इसके पापा को लेना था कुछ, तो इसके पापा रुक गए थे बीच में ललतारा पुल में, तो इसके पापा ने वहाँ पे सामान ले लिया। फिर हम चल दिए देहरादून की तरफ। ये हमारे भोले बाबा हरिद्वार के। और रास्ते में देखो कितना सुंदर फ्लावर्स लगे थे। फिर हमें मिठाइयाँ भी लेनी थी, कुछ फल फूल भी लेने थे, तो हम मिठाई की दुकान पे रुक गए थे। तो हमने वहाँ से मिठाई वगैरह ली और बाबू के लिए चॉकलेट वगैरह लिए। फिर फल फल भी लिए हमने। फिर हम चले गए थे, हमारे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर इसके पापा ने थोड़ा पेट्रोल डलवाया। यहाँ का सीन देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे ऐसा लग रहा था खड़े हो गए बस फ़ोटो खिंचवा ले, इतना सुंदर व्यू लग रहा था। फिर हमारी एंट्री हो गई देहरादून में, हम पहुँच गए थे घर। हम और बच्चे भी आ गए थे, दोनों बच्चे आपस में मिल रहे। और फिर उसके बाद फिर हमारे जो न्यू मेंबर आई है, फिर उससे भी मुलाकात करनी थी। ये हमारी न्यू मेंबर, हम इससे स्पेशल मिलने आए थे। फिर मैं धीरे धीरे अंदर गई तो दादी वगैरह सब खड़ी थी, मेरा वेट कर रही थी काफ़ी देर से। फिर मेरा और दादी का प्यार देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर आती हूँ अपनी दादी से मिलती हूँ काफ़ी टाइम बाद। क्योंकि मैं ऊपर पहाड़ में जा नहीं सकती उनसे मिलने के लिए, इसलिए जब भी वो देहरादून आती हूँ मैं दादी से मिलने आ जाती हूँ। ये हमारी चाची माँ से मिली, बहुत अच्छा लगता है। ये लोग बेचारे सब दूर पहाड़ में रहते हैं, जाना नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इन सबसे मिलने देहरादून चली गई थी। और अंदर मेरा भाई नया मेंबर लेके आया हमारे घर पे, जिसे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और आशीर्वाद दिया, नए फ्यूचर की शुभकामनाएं दी उसको। और उसके बाद फिर हमारे चाचा जी से मैंने आशीर्वाद लिया। और फिर इसके पापा ने भी और गुड़िया भी अपने जीजा जी से आशीर्वाद लेने चली गई थी। और उसके बाद फिर चाय बन रही थी यहाँ पे, देख सकते हैं आप चाय। और ये हमारे न्यू मेंबर, ये हमारी चाची, आप देख सकते हैं हम मिलने आए थे। फिर यहाँ पे तैयारी हो गई थी, सारे मेहमान आ गए थे, टीके की तैयारी हो गई थी। यहाँ पे टीका बनवाया था। फिर दादी ने, हमारी दादी सबसे बड़ी, तो दादी ने सब पहले सब बड़ों को लगाया, फिर हम लोगों को लगाया, फिर हमसे छोटे जो भी थे सबको एक एक करके टीका लगाया दादी ने। फिर हमें चाचा ने भी लगाया है और बुआ ने भी लगाया था। फिर धीरे धीरे सब टीका लगा रहे थे। और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो कितने सारे मेहमान आके बैठे हुए। और गुड़िया कह रही मेरा तो बच गया जुआरा, ये भी मैं भी लगाऊंगी। और
इनकी हो गई थी नाश्ते की तैयारी, तो ये लड़कियां नाश्ता कर रही हैं यहाँ पे बैठ के। और फिर बुआ ने, हम किचन पे थे तो हमारी बड़ी बुआ वहीं पे आके कह रही वहाँ पे जगह नहीं, आप यहीं पे लगा लो। तो हमने फटाफट से वहाँ पे टीका लगवाया। फिर हमारे पास चाचा चाची आए टीका लगवाने। चाचा चाची ने हमें टीका लगाया सबको, छोटे जितने भी थे हमारे के, सब बैठ रखे थे लाइन पे। ये इस दिन ऐसे होता है, सारे मेहमान आते, सब बहुत अच्छा लगता है, सब इकट्ठे हो रखे थे, सारा परिवार इकट्ठा हो रखा था, ना भीड़ भड़ाका हो रहा था, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। परिवार सारे एक साथ मिल रखे, कोई फ़ोटो खींचा था, कोई वीडियो ले रहा था। तो हमने, चाची ने भी हमें टीका लगाया। फिर हमने एक फ़ोटो क्लिक करी। फिर यहाँ पे खाने की तैयारी हो गई थी, यहाँ पे खाना शुरू हो गया था, सारे खाना खुना खा रहे थे सब एक साथ। और बुआ लोग भी सब आए थे। बुआ, ये है सेल्ले रोटी, जो नेपाली में बनता है, सेल्ले रोटी। और ये खाना तैयार था, राजमा चावल। इसके पाप को घर में भी वही बना था, आज यहाँ पे भी वही बना है। फिर बाबू अपने मामा के साथ खूब अच्छे से खाना खा रहा है। बच्चे डांस करने लगे थे, फिर बड़ों का डांस होने वाला था फिर से। हमारा डांस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने और डांस करा, 12-1 बजने वाले थे, ये कपल डांस शुरू हो गया। घुमा घुमा और यहाँ पे सब बैठ के डांस देख रहे हैं, सारे एक साथ बैठ के, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, डांस खत्म हो रहा था किसी का।
सबकी हो गई थी। मॉर्निंग हम उठ गए थे और किचन पे हमारी भाई की वाइफ और चाची थे, ये चाय चुई बना रहे और सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद सब धीरे धीरे अपने घर चल जाएंगे मेहमान लोग, इसलिए चाची फटाफट से नाश्ता बना रही थी सबके लिए। और यहाँ बैठ के सब गुड मॉर्निंग, कोई चाय पी के बैठा, कोई लेटे अभी, कोई आजकल तो फ़ोन का ज़माना, सब फ़ोन ही देख रहे। भी उठ गए थे और मौसी जा रही थी, हम मौसी को छोड़ने थे, हमारी मसूरी वाली मौसी हमें बाय बाय कर रही थी, मौसी भी चली गई थी। फिर हम लोग नाश्ता करने लगे सबने और गुड़िया झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे। फिर मैंने भी नाश्ता करके चले गए थे हम घर के लिए, रेडी हो गए थे। बाबू भी सबको जय जय कर रहा है और फूफा जी कह रहे कि आपने मेरे पाँव नहीं छुए, तो फूफा जी कह रहे मामी से भी मिलो। तो बाबू जाके अपने फूफा जी के पाँव छू रहा, वो नाना जी के पाँव छू रहा है, वो मेरे फूफा जी इसके नाना जी है। आशीर्वाद लिया बाबू ने भी। ये जिद्दत आ रहे हैं। ये कायरब, ये गुड़िया, के लिए अच्छा नहीं लगता, मतलब ये लव, ये जाना गीता दीदी, आना काफ़ी टाइम आशा बाद बुआ होता जी, है और चाची जी घर और पे इतना बजई। काम रहता है कि हमें घर आना भी ज़रूरी है। इसलिए फिर हम आ गए थे घर के लिए, क्योंकि मुझे दुकान भी खोलनी थी शाम को, इसलिए हम निकल गए थे वहाँ से, थोड़ा जल्दी निकल गए थे। हम पहुँच गए थे हरिद्वार। हरिद्वार में उस दिन काफ़ी जाम हुआ जाम हो रहा था। फिर मैं पहुंच गई थी घर, मैं हो गई थी खाना बनाने के लिए रेडी। मुझे खाना बनाते तो मैं जल्दी से दाल चावल लगा दिए उस पर, और फिर शाम को मोमो बनाते तो मोमो की तैयारी भी करने लगे हम साथ में। यहाँ पे सारा पीस पूस के रख। फिर हमारी छोटी वाली ननंद आ गई थी, ये है मेरे मामा ससुर की छोटी वाली बेटी, जिसकी शादी हो रखी है अभी, तो उन्हें भी टीका लगाया मम्मी ने। फिर मैं घर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने वहाँ पे जल्दी से पनीर की भुजिया बनाई और रोटी बनाई, सबको खाना दिया। फिर मैं चले गई थी दुकान पे वापस, 11:30 बजे घर आई। और फिर मैं किट्टू काम कर रहा था घर पे, तो उसके साथ हेल्प कर दी किट्टू की, थोड़ी कटिंग कुटिंग, कितना फैल रखा घर, कटिंग कुटिंग की करा मैंने थोड़ा उसके साथ। और बाबू भी हमारे साथ बैठा हुआ था, बाबू ने तो हमारा सारा काम ख़राब कर दिया था। फिर दोबारा कटिंग करनी पड़ी हमें, बहुत सी चीज़ें हमने जो कटिंग करके रखी हुई थी, तो कुछ ने सभी चीज़ों पे कलर कर लिया था, ख़राब कर दिया। फिर हमने उसे कमरे से निकाल दिया, वो चला गया दूसरे रूम पे। फिर फटाफट से मैंने किट्टू कटिंग करती देती रह गई और किट्टू फटाफट से कैंडल्स बनाने लगा। काफ़ी टाइम हो जाता है बच्चों के साथ स्कूल पर, इसलिए मैं एडिटिंग वगैरह कर नहीं पाती हूँ। ये वीडियो देखो मेरी कितनी लेट आ रही है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, दुकान से लेट आती हूँ। इसलिए मेरे देवर गए थे केदारनाथ से आ गए थे देवर, तो सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे देवर केदारनाथ से। वहाँ अंकल रहते एक, जो पापा उनको जानते हैं, क्योंकि पापा लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम रहे हैं, वहीं पे दुकान थी पापा उनकी हमारे। और देखो वहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेके आए, ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी खेत से, कितना अच्छा लगता है। ये छिम्मी की सब्ज़ी देखो, करेला, यहाँ कहाँ मिलता है खाने को। अब इसके पापा भी जा रखे हैं केदारनाथ, पहले देवर गए थे, अब इस कुछ के किट्टू के पापा जा रखे हैं, वो भी लेके आएंगे सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी अंकल के यहाँ जाके। और अंकल को फ़ोन कर दिया था, वो अंकल वहाँ से त्रिजुकी नारायण से बहुत सारी सब्ज़ी वगैरह भेज देते सबके लिए। अब इसके पापा भी लेके आए हैं सब्ज़ी, अपने दोस्त के साथ गए थे केदारनाथ। और ये बाबू ने केदारनाथ वाला ये ओढ़ लिया जो प्रसाद के साथ मिलता है। और फिर हमारे घर आ गई थी दीदी वगैरह, 5वां दिन था ये, हमारे यहाँ टीका 5 दिन तक लगाते। दीदी ने टीका लगाया, आ रखी थी ऋषिकेश वाली दीदी, हमारी बड़ी मम्मी की लड़की, इनकी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा, और साथ में भैया आ रखे के हस्बैंड। तो मम्मी पापा ने सबको टीका लगाया। हमारे यहाँ काम फैल रहा था, हम तो मोमो चाउमीन बना रहे थे। फिर हमने फटाफट से मम्मी ने इनको टीका लगाया। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो आपको हमेशा लेट ही मिलेगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग वगैरह करने का। अगर कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ भी गलती हो, ज़रूर बताना। ये वीडियो काफ़ी लंबा है। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, बाय।